चलिए आज भारत के एक ऐसे मंदिर की कहानी में चलते हैं जहां विज्ञान के नियम भी मानो हार मान जाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक झंडा हवा के साथ नहीं बल्कि हवा के ठीक खिलाफ लहराए। मतलब जो हवा की दिशा है, झंडा उसके बिल्कुल उल्टी दिशा में उड़ता है। और ये सोचिए, एक इतना बड़ा, इतना विशाल गुंबद, और दिन के किसी भी वक्त उसकी कोई परछाई ही ना बने। कैसा हो सकता है? जी, ये कोई कल्पना नहीं है। ये सब पुरी के जगन्नाथ मंदिर की वो हकीकतें हैं जो आज भी हैरान कर देती हैं। एक ऐसी जगह जो शायद हमारी समझ से बहुत आगे है। यहाँ की तो हर बात ही अपने आप में एक पहेली है। जैसे मंदिर की रसोई, जहाँ 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद पकाया जाता है। और कमाल देखिए, सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है। और तो और मंदिर के ऊपर का आसमान एक तरह का नो फ्लाई जोन है। कोई पक्षी तक उसके ऊपर से नहीं उड़ता। और यहाँ का महाप्रसाद, चाहे कुछ लोग खाएं या हजारों, न कभी कम पड़ता है और ना ही कभी बर्बाद होता है। लेकिन इन सबसे भी बड़ा रहस्य मंदिर की दीवारों के बाहर नहीं, बल्कि उसके गर्भगृह के अंधेरों में छिपा हुआ है। इस रहस्य को कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का वो जीवित हृदय है जो कभी नष्ट नहीं हुआ। यही इस मंदिर की असली जीवन शक्ति है। हर 12 साल में एक बार एक बहुत ही गुप्त समारोह होता है, नवकलेवर। इस दिन पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। जो मुख्य पुजारी होते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और फिर उस घोर अंधेरे में पूरी खामोशी के साथ इस दिव्य पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। जिन कुछ पुजारियों ने इस रस्म को निभाया है, उनका कहना है कि उसे छूने पर ऐसा महसूस होता है जैसे हाथ में कोई जिंदा खरगोश हो जो धड़क रहा हो। एक बहुत सख्त मान्यता है कि जिसने भी इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया, उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि ये पूरा अनुष्ठान इतने गहरे अंधेरे में किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक दिव्य हृदय लकड़ी की मूर्ति के अंदर पहुंचा कैसे? खैर, इसकी कहानी भी किसी रहस्य से कम नहीं है। ये सफर हजारों साल पुराना है। जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागा तो उनका हृदय अग्नि में भी सुरक्षित रहा और धधकता रहा। इसे एक आदिवासी प्रमुख ने खोजा। फिर सदियों बाद एक राजा ने इसे खोजने का सपना देखा और आखिर में एक दिव्य बढ़ई ने इसे मूर्तियों में स्थापित करने का काम लिया। लेकिन एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में काम करेंगे और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन सिर्फ 15 दिन बाद, जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो रानी को लगा कि कहीं बढ़ई की मृत्यु तो नहीं हो गई। उनके जोर देने पर राजा ने अपना वादा तोड़ दिया और दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो बढ़ई गायब थे और उनकी जगह पर थी 3 अधूरी मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ, जिनके हाथ पैर नहीं बने थे, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। उस दिव्य हृदय को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया गया था और आज तक इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है जो उस अधूरे वादे की गवाह हैं। अब देखते हैं कि समय के साथ इस अटूट आस्था को किन बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इतिहास में कई बार इस मंदिर और इसकी आस्था पर हमला हुआ। 1558 में मुगल सेनापति काला पहाड़ अपनी सेना लेकर मंदिर तोड़ने आया। कहते हैं कि जैसे ही वो गर्भगृह तक पहुंचा, एक ऐसा भयानक और रहस्यमयी तूफान आया कि उसकी पूरी सेना को पीछे हटना पड़ा। फिर सदियों बाद अंग्रेजों ने रथ यात्रा को अंधविश्वास बताकर रोकने की कोशिश की, तो लाखों भक्त सड़कों पर उतर आए और उनके सामने ब्रिटिश हुकूमत को भी झुकना पड़ा। और ये सारी बातें हमें आज के दौर में ले आती हैं, जहां ये मंदिर आस्था, इतिहास और अनसुलझे विज्ञान के एक चौराहे पर खड़ा है। तो असल बात यह है कि हम यहाँ रोज होने वाली ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं जो सीधे सीधे विज्ञान के स्थापित नियमों को चुनौती देती हैं। फिर चाहे वो हवा के खिलाफ लहराता हुआ झंडा हो या ऊपर से नीचे की तरफ पकने वाला प्रसाद। कुछ लोग इन रहस्यों को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। एक थ्योरी ये है कि जो लकड़ी की मूर्तियां हैं वो असल में ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली किसी बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को काबू में रखने के लिए एक इंसुलेटर की तरह काम करती हैं। आखिर में जगन्नाथ मंदिर हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है
कि एक अनसुलझी वैज्ञानिक घटना और एक दिव्य चमत्कार के बीच की वो पतली सी रेखा आखिर है कहाँ।